सोचिए, एक घने जंगल के बीच बसा हुआ एक शांत पहाड़ी इलाका। गहरी अंधेरी रात है और धुंध की ऐसी मोटी चादर बिछी है कि आपको अपना ही हाथ ना दिखाई दे। सब कुछ बिल्कुल सुन्न और शांत है। लेकिन तभी अचानक आसमान से पक्षी सीधे नीचे मौत के मुंह में गिरने लगते हैं। सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी डरावनी लोक कथा या हॉरर फिल्म का सीन हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है। पीढ़ियों से ये हमारे भारत के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों में से एक रहा है। आज के इस विश्लेषण में मैं आपको इसी खौफनाक और रहस्यमय दुनिया में ले जाने वाला हूं। चलिए सच्चाई के पन्नों को पलटते हैं। एक ऐसा गांव जहां पक्षी खुद मौत के पास चले आते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है जो हर साल दोहराई जाती है। इस अजीबोगरीब घटना में होता क्या है कि पक्षी पूरी तरह से भ्रमित दिखाई देते हैं। वे घायल हो जाते हैं और किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव की तरह, जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो, वो तेज रोशनी की तरफ उड़ते हुए सीधे आकर टकरा जाते हैं। किसी भी इंसान के लिए या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो लोक कथाओं और इतिहास को समझता है, ये घटना प्रकृति के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ है। जरा सोचिए, जिन पक्षियों की फितरत ही उड़ना और खुद को बचाना है, वो अचानक ऐसा आत्मघाती व्यवहार क्यों करने लगते हैं? तो ये सारा रहस्य आखिर शुरू कहाँ से होता है? इस पूरी घटना का मंच है असम के दीमा हसाओ जिले में बसा ये गांव जाटिंगा। दिन के उजाले में अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये जगह आपको बेहद शांत और खूबसूरत नजर आएगी। चारों तरफ हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और एकदम सुकून वाली शांति। पहली नजर में आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कुछ अजीब हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है और साल के कुछ खास महीने आते हैं, ये खूबसूरत सा गांव एक खौफनाक घटना का केंद्र बन जाता है। और आज दुनिया भर में ये जगह अपनी इसी अजीब दास्तान की वजह से जानी जाती है। अब जहाँ ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, वहाँ लोक कथाएं तो जन्म लेंगी ही। दशकों तक इस गांव के बुजुर्ग अलाव के चारों ओर बैठकर जो कहानियां सुनाते थे, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली होती थीं। पीढ़ियों का ये पक्का विश्वास था कि इन पहाड़ियों में पहाड़ों की आत्माएं भटकती हैं, या फिर कोई बहुत पुराना श्राप है जो काम कर रहा है। उनका मानना था कि यही अदृश्य ताकतें आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को खींचकर नीचे गिरा देती हैं। ये कहानियां लोगों के जहन में इतनी गहरी बैठी थीं कि रात के समय कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। लेकिन लोक कथाओं और इस डर के माहौल में एक नया मोड़ तब आया जब इन पहाड़ियों पर वैज्ञानिकों के कदम पड़े। जो बात अब तक सिर्फ कैंपफायर के आसपास सुनाई जाने वाली डरावनी कहानी थी, वो अचानक तथ्यों और विज्ञान की दुनिया में पहुंच गई। जब इस अजीबोगरीब घटना की चर्चा घाटियों से निकलकर बाहरी दुनिया तक फैली, तो बड़े बड़े शोधकर्ताओं और पक्षी विज्ञानियों का ध्यान इस ओर खिंचा। वे अपने भारी भरकम उपकरणों और ढेरों सवालों के साथ इन धुंध भरी पहाड़ियों पर पहुंचे। हालांकि सच बताऊं तो शुरुआत में वे भी इस पूरे रहस्य को देखकर उतने ही हैरान थे जितने कि सदियों से यहाँ रहने वाले गांव के लोग। बाहर से आए इन शोधकर्ताओं ने सबसे पहली जो बात नोटिस की, वो बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने देखा कि ये घटना साल भर नहीं होती। इसका एक बहुत ही फिक्स्ड और रहस्यमयी टाइमलाइन है। सितंबर के महीने में जब मॉनसून के बाद की तेज हवाएं शुरू होती हैं, तब से इसकी आहट मिलने लगती है। फिर आता है अक्टूबर, जब गहरी अंधेरी और घनी धुंध पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लेती है। यही वो पीक टाइम होता है जब आसमान से पक्षियों के गिरने का सिलसिला सबसे ज्यादा होता है। और फिर जैसे ही नवंबर खत्म होने लगता है, ये अजीब घटना रहस्यमयी तरीके से उसी धुंध के साथ गायब हो जाती है। विज्ञान के लिए ये समय चक्र एक बहुत बड़ा सुराग था। गहरी जांच करने पर एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली बात सामने आई। मतलब कुछ खास परिस्थितियां जब एक साथ मिलती हैं, तब ये कहर बरसता है। वातावरण में तेज हवाएं और गहरी धुंध होनी चाहिए। विजिबिलिटी यानी दृश्यता एकदम जीरो या बेहद कम होनी चाहिए, जैसे अमावस्या की अंधेरी रातें। और इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? जमीन पर जलती हुई तेज रोशनी। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब मौसम इतना ज्यादा खराब होता है तो पक्षी उड़ने में बहुत संघर्ष करते हैं। और ऐसे में जब वे नीचे गांव में कृत्रिम रोशनी देखते हैं, तो वो अनजाने में ही सही मौत की तरफ खिंचे चले आते हैं। तो असल में ऊपर आसमान में होता क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि घटनाओं की एक बेहद दुखद श्रृंखला है। सबसे पहले प्रवासी और यहाँ के स्थानीय पक्षी इस घने कोहरे और तेज हवाओं के बीच उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। इस खराब मौसम में वे पूरी तरह से अपना रास्ता भटक जाते हैं। उनका जो प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम होता है ना, वो उन्हें धोखा दे जाता है। अंधेरे में घबराए हुए ये बेबस पक्षी नीचे गांव से आ रही रोशनी को ही अपना रास्ता या बचने का कोई सुरक्षित ठिकाना मान बैठते हैं।
और अंत में वे उस रोशनी की ओर इतनी तेजी से डाइव लगाते हैं कि सीधे जमीन, पेड़ों या रोशनी के स्रोतों से टकराकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो अब यहाँ प्राचीन लोक कथाएं और आधुनिक विज्ञान बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है वो पुराना आत्माओं का डर और दूसरी तरफ मौसम, भूगोल और रोशनी का ये भटकाने वाला मिश्रण। विज्ञान ने ये तो साफ कर दिया कि पक्षी खुदकुशी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक प्राकृतिक जाल में फंस रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस थ्योरी ने रहस्य की सारी धुंध को छाट दिया है, तो ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि आज का इंसान भी इस रहस्य के सामने उतना ही उलझा हुआ है जितने कि वो आसमान से गिरने वाले बेबस पक्षी। विज्ञान की इस पूरी थ्योरी में एक बहुत बड़ा झोल है। जरा सोचिए, घने जंगल, गहरी धुंध, तेज हवाएं और इंसानों द्वारा जलाई गई तेज रोशनी, ये सब चीजें तो दुनिया के कई अन्य पहाड़ी इलाकों में भी हैं और हमारे भारत के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं। तो फिर आसमान से पक्षियों के गिरने की इतनी बड़ी और भयानक घटना केवल और केवल जाटिंगा के इसी छोटे से हिस्से में ही क्यों केंद्रित है? ये सवाल इतना बड़ा है कि इसका कोई ठोस और संतोषजनक जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। रहस्य को और गहरा कर देता है एक और बड़ा सवाल, केवल कुछ विशेष पक्षी प्रजातियां ही क्यों प्रभावित होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस वक्त आसमान में उड़ने वाला हर पक्षी नीचे गिरता है। शोधकर्ताओं ने बाकायदा नोट किया है कि किंगफिशर, पॉन्ड हेरॉन और टाइगर बिटर्न जैसे कुछ गिने चुने स्थानीय और प्रवासी पक्षी ही इस भ्रम का शिकार होते हैं। बाकी पक्षी जो उसी समय उसी आसमान में उड़ रहे होते हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाते हैं। अब ये चुनिंदा शिकार क्यों? क्या उन खास पक्षियों के दिमाग या नेविगेशन में कोई ऐसी खामी है जो सिर्फ जाटिंगा की घाटियों में ही उजागर होती है? और दोस्तों, एक और पहेली जो बिल्कुल अधूरी रह जाती है, ये घटना केवल कुछ विशिष्ट रातों में ही क्यों होती है? मौसम की खराब स्थितियां और धुंध तो कई रातों तक लगातार बनी रह सकती हैं, लेकिन ये घटना हर धुंध भरी रात को नहीं होती। ये साल के कुछ बेहद खास दिनों, कुछ चुनिंदा रातों में ही अपना उग्र रूप दिखाती है। आखिर वो कौन सा अनदेखा ट्रिगर है जो एक विशेष रात को ही पक्षियों के लिए मौत की रात बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े जानकारों का दिमाग घुमा देता है। खैर, इन सारे अनसुलझे सवालों के बावजूद जाटिंगा गांव का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो जगह कभी अलौकिक डर के साए में खामोश रहती थी, वहां अब दुनिया भर के शोधकर्ता, जीव विज्ञानी और वैज्ञानिक जुड़ते हैं। हर कोई इस पहेली का आखिरी टुकड़ा खोजने की फिराक में है। इसके अलावा अब यहाँ प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी है। वो बस उस खौफनाक घटना को अपनी आंखों से देखने की उम्मीद में यहाँ आते हैं जिस रहस्य ने दशकों से हमारी और आपकी कल्पनाओं को जकड़ कर रखा है। विज्ञान ने हमें हवा और रोशनी के धोखे की कहानी तो समझा दी, लेकिन सच बताऊं, जब उस घाटी में गहरी धुंध छाती है और दूर कहीं कोई हल्की सी रोशनी टिमटिमाती है, तो वो पुरानी किंवदंतियां और कहानियां फिर से सांस लेने लगती हैं। जाटिंगा की उन अंधेरी रातों में आज भी लोक कथाएं और विज्ञान एक साथ कदम ताल करते हैं, क्योंकि जब तक उन आखिरी सवालों के पक्के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक पहाड़ों की आत्माओं वाली वो डरावनी कहानियां उस धुंध में कहीं न कहीं गूंजती ही रहेंगी। हम आज के इस वृत्तांत के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि एक पल के लिए सारा विज्ञान, सारा तर्क और डेटा किनारे रख दीजिए। जरा महसूस कीजिए, एक सुनसान, सर्द और बिल्कुल अंधेरी पहाड़ी पर आप अकेले खड़े हैं और अचानक आसमान से अनगिनत पक्षी आपके कदमों में गिरने लगे। उस खौफनाक सन्नाटे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपका दिमाग तुरंत मौसम और रोशनी का वैज्ञानिक कारण खोजने लगेगा, या आपका दिल एक पल के लिए ही सही उन पहाड़ों की प्राचीन आत्माओं पर यकीन कर बैठेगा? ये एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ पक्षियों का नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी डर और अचरज का भी है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।